नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 80 खबर 80 जिले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर, पार्टी लाइन से अलग कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सीएबी का समर्थन किया है। हालांकि पहले दफा नहीं है जब वो पार्टी लाइन से अलग होकर बात कर रहे हैं। इससे पहले भी वो पार्टी लाइन से अलग कई बार बयान दे चुके हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है। इस विषय पर ज्यादा टिप्पणी और बयान व्यर्थ हैं, इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की सलाह दी है। कांग्रेस पार्टी कर रही है सीएबी का विरोध। लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं और इससे पहले भी वो पार्टी लाइन से हटकर कई बार बयान दे चुके हैं, कई बार ट्वीट भी कर चुके हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया है सीएबी का समर्थन और कहा है कि अब इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब लक्ष्मण सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर कुछ कहा हो, पर इस बार एक बार फिर से सीएबी को समर्थन उन्होंने दिया है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए आपने सही कहा है। और दरअसल जब लक्ष्मण सिंह के इस तरीके के ट्वीट आते हैं तो फिर ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है और ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो आखिरकार है किस पार्टी में, क्या वो बीजेपी में है या फिर कांग्रेस में है। हालांकि अधिकृत तौर पर तो वो कांग्रेस के ही विधायक हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनके पिछले कुछ दिनों के अगर हम देखें, कई सारे उनके ट्वीट को देखें, उनके बयानों को देखें, और अब जबकि जो कैद है उसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है। साथ ही साथ बड़ी बात ये भी है कि उनके भाई दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा में इसके खिलाफ में जमकर बोले थे। बावजूद इसके अगर लक्ष्मण सिंह इस तरीके का ट्वीट करते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। निश्चित ही बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिला है सवाल खड़े करने का। और लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि दरअसल इस बिल पर जितनी चर्चा होनी थी वो हो चुकी है और अब इस पर व्यर्थ की बातें करने के बजाय इसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। एक तरीके से वो कैब को समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी की लाइन के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात ये जो आपने भी कहा कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, दिग्विजय सिंह कट्टर कांग्रेसी जो हमेशा केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के घर में अगर वो देखें तो फिर वो अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें लक्ष्मण सिंह खड़ी करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। और देखिए इससे पहले भी लक्ष्मण सिंह खुद दिग्विजय सिंह के बंगले पर धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने जो चाचौड़ा है उसको जिला बनाने की मांग की थी और करीब 3 से 4 घंटे तक धरने पर बैठे रहे दिग्विजय सिंह के बंगले पर। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से कर्ज माफी पर कहा था कि कर्ज माफी किसानों की हुई नहीं है, लिहाजा उनको माफी मांग लेना चाहिए। और इस तरीके के और भी बयानों की सीरीज एक लगातार उनकी निकल के सामने आ रही है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि इन सारे बयानों के, इन सारे ट्वीट के बावजूद भी अब तक किसी तरीके का कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ में नहीं लिया है। देखना होगा कि इतने बड़े मुद्दे पर जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, उस पर अगर लक्ष्मण सिंह इस तरीके का ट्वीट करते हैं तो फिर अब कांग्रेस का जो आला कमान है वो उनको लेकर क्या रिएक्शन करता है। लक्ष्मण सिंह तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप इसे स्वीकार करें और स्वीकार करके आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस जितना कांग्रेस ने विरोध किया, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो भी सबने देखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इस बयान से पार्टी में कितनी हलचल होती है। एक चीज और शरद, कि लक्ष्मण सिंह के भाई दिग्विजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बयान पर? देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या बयान दिग्विजय सिंह का इस पूरे मामले पर आता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम जो रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, उसमें दिग्विजय सिंह केवल एक ही शब्द कहते हैं कि लक्ष्मण सिंह स्वतंत्र हैं अपने विचार रखने के लिए, वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, पहले लोकसभा में जब बिल पर चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी ने पूरा विरोध किया, फिर राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई, राज्यसभा में भी खुद दिग्विजय सिंह इसके खिलाफ में बोले, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में थी। तो अब ये दरअसल जो मुद्दा है वो मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की लाइन एकदम क्लियर है। उसमें अगर लक्ष्मण सिंह इस पार्टी लाइन से हटकर ट्वीट करते हैं या बयान देते हैं तो फिर देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस उनके खिलाफ में क्या एक्शन लेती भी है या नहीं लेती है। बिल्कुल, जैसा कि पहले भी देखा गया है कि कोई एक्शन पार्टी ने नहीं लिया। अब क्या इस बयान, इस ट्वीट के बाद पार्टी कोई एक्शन लेती है, ये अब वाकई में शरद देखने वाली बात होगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और माखनलाल चतुर्वेदी
पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दोनों फैकल्टी प्रोफेसर्स का प्रवेश अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार दीपेंद्र बघेल ने बताया कि दोनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं एडिशनल एसपी संजय साहू ने बताया कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जहां पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन किया दो फैकल्टीज पर, यानी दो प्रोफेसर्स पर, जिन्होंने विवादित टिप्पणी, जातिगत विवादित उन्होंने ट्वीट किया था और उसको लेकर ही तब से ये जो छात्र हैं ये लगातार इसका विरोध कर रहे थे और उनको हटाने की मांग भी कर रहे थे। खैर, अब रजिस्ट्रार दीपेंद्र बघेल ने बताया है कि दोनों की एंट्री, यानी कि दोनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी संजय साहू ने बताया कि अब इस पूरे मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। तो लगातार जो छात्र थे वो लामबंद थे। पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, अब एंट्री बैन कर दी गई है, प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, साथ ही खबर यह भी है कि जांच कमेटी गठित की गई है, 15 दिन का समय। बिल्कुल श्रद्धा, 3 दिन से ये विवाद लगातार उबाल खाता हुआ दिख रहा है। आज तो कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शन का दौर देखने को मिला जहां पर पुलिस के साथ वाद विवाद का दौर हो गया, हंगामा हो गया और यहां तक कि जो आक्रोशित छात्र थे उनका सीधे तौर पे पुलिस पर आरोप है कि जिस तरह का व्यवहार आज पुलिस ने किया वो कतई उन्हें नहीं करना चाहिए था। घसीटते हुए पुलिस उन्हें नीचे लाई और इसी बात को लेकर के अब उनकी मांग थी कि एक कमेटी गठित की जाए जो पूरी जाँच करे और इस कमेटी में सदस्य छात्रों को भी बनाया जाए। और इसी मांग को आज रजिस्ट्रार ने मान लिया है और एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो भी उसमें सम्मिलित रहेंगे और जो कमेटी होगी उसका काम ये होगा कि 15 दिन के अंदर वो तथ्यों के आधार पर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और सौंपेगी। उसके बाद ही जो आरोपी प्रोफेसर्स हैं उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरीके का सरगर्मी वाला माहौल है, उसे थामे रखने के लिए प्रोफेसर्स की एंट्री बंद कर दी गई है। जिन 2 प्रोफेसर्स पर छात्रों का सीधा सीधा आरोप है उन्हें एंट्री लेने से अभी प्रशासन ने रोक दिया है और सीधे तौर पर जब उनकी जांच हो जाएगी कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है ये प्रस्तावित होगा और साथ ही साथ अगर वो दोषी नहीं पाए जाते हैं तो ही उनकी एंट्री फिर से यूनिवर्सिटी में वापस से हो पाएगी। जी श्रद्धा। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल के एमसीयू में छात्रों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हुई। इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। पुलिस अपने साथ कई छात्रों को घसीट कर ले गई। दरअसल एमसीयू के छात्र प्रोफेसर्स की जातिगत टिप्पणी से नाराज हैं और कुलपति से प्रोफेसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की। अब उसके बाद दोनों प्रोफेसर्स की जो एंट्री है उसको बैन कर दिया गया और 15 दिन में जांच रिपोर्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। एमपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने 2 आतंकी को गिरफ्तार किया। 2 दिन के भीतर 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। गुरुवार को बुरहानपुर से एजाज नाम के आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी जो 13 साल से फरार था। तो वहीं शुक्रवार को दिल्ली से एटीएस की टीम ने इलियास नाम के आतंकी को पकड़ा है। इंदौर साइबर सेल ने दिल्ली से 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर इंदौर में सरकारी अधिकारियों से मोटी रकम वसूलते थे। ये लोग दिल्ली से अधिकारियों को फोन करते थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने की बात कहकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे और एक अधिकारी की शिकायत पर इनकी धरपकड़ की गई। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जबरदस्त मेहनत के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में 50 लाख की लूट करने वाले 2 शातिर चोरों को अरेस्ट किया। क्राइम ब्रांच ने इन्हें उड़ीसा से गिरफ्तार किया। पुलिस उड़ीसा गई, उड़िया सीखी और 15 दिनों तक रेकी करने के बाद इन चोरों को गिरफ्तार किया। कवर्धा में चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान कार से करीब 40 लाख रुपए नकद बरामद किए। नकद के साथ एक कार भी जब्त की गई। पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है। 40 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े गए। युवक का नाम आशीष साहू है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला है। वो अपने आप को सीमेंट व्यापारी बता रहा है। क्योंकि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में इतनी बड़ी रकम बरामद होना संदेह को जन्म देता है जो कहीं ये रकम चुनाव के इस्तेमाल में तो नहीं ले जाई जा रही। बलौदाबाजार में सिग्मा हाईवे और पेट्रोल पंप पर लगातार लूट के आरोप में महिला समेत 5 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 5,000 रुपए और 1.5 लाख कमाई की बरामद। एमपी के गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर पहुंचे गृहमंत्री ने ग्वालियर जोन के आला पुलिस अधिकारियों और जेल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बड़े माफिया की सूची बना ली गई। उन्होंने मकोका जैसे कानून को गैर जरूरी बताया। भोपाल में गुंडे बदमाशों की धरपकड़ के लिए डीआईजी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। इस अभियान के तहत शहर के
निगरानी शुदा गुंडे बदमाशों से डीआईजी खुद 1-to-1 बात कर रहे हैं। अभी तक 50 से ज्यादा नामी बदमाशों की डीआईजी के सामने परेड हो चुकी है। बिलासपुर में निर्माणाधीन शौचालय में 2 कार्टन शराब छिपाकर रखे ग्रामीण को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरगिट्टी तिफरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित गढ़वाल प्लांट में रहने वाला सुरेंद्र गढ़वाल अवैध रूप से शराब की बिक्री किया करता था। चुनाव नजदीक आते ही अधिक कमाई करने के चक्कर में सुरेंद्र ने निर्माणाधीन शौचालय में 2 कार्टून अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा हुआ था। एमपी की कमलनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 202 आशा कार्यकर्ताओं को उन्हीं के ब्लॉक में एएनएम के पद पर नियुक्त किया गया। आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। दिल्ली में कैब पर सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी सरकार कैब पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर चलेगी। भोपाल में कैब के विरोध में दिग्विजय ने शायरी के अंदाज में ट्वीट कर कहा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, देश किसी की बपौती नहीं है। आपको बता दें मंत्री आरिफ अकील ने भी शायरी के जरिए ही विरोध किया था। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में एनआरसी लागू करने का फैसला पार्टी करेगी और उसी फैसले को माना जाएगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के एक बयान ने सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनआरसी लागू हुआ तो आरिफ विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। नागरिकता बिल पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि भगवान उनके वचन को पूरा कर दे, स्वागत है, फिर तो जल्दी उनको पद छोड़ देना चाहिए। नागरिकता बिल को लेकर कांग्रेस और मध्य प्रदेश सरकार के रुख पर प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने निशाना साधा। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि राहुल ने देश की महिलाओं का अपमान किया। राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कभी इनसे माफी नहीं मांगूंगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी हल्ला कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रेप पर राहुल गांधी के बयान के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने पीएम मोदी के पूर्व में दिए गए बयानों को ट्वीट किया और पूछा कि आप रेप कैपिटल कहें तो ठीक, राहुल गांधी जवाब मांगे तो देशद्रोह। आपको बता दें कि राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर कांग्रेस बचाव कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर चिन्मयानंद पर चुप्पी क्यों है। हर व्यक्ति को इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राहुल के रेप वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल से माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी इस बयान के जरिए देश की छवि क्या बनाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां शनिवार को कांग्रेस की तरफ से आयोजित भारत बचाओ रैली में शामिल होंगे। केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कल दिल्ली में भारत बचाओ आंदोलन छेड़ेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में होने वाली रैली में प्रदेश से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भोपाल से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर चुके हैं। एमपी सरकार हस्तशिल्प और हथकरघा कला को विदेशों में प्रमोट करेगी। इस बात की जानकारी मंत्री हर्ष यादव ने दी है। मंत्री के मुताबिक अप्रैल 2020 में लंदन में एक प्रदर्शनी की आयोजित की जाएगी, जिसमें हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साध्वी के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की थी। साध्वी ने आवेदन में कहा कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप मिथ्या और वो निराधार है। बीजेपी के निकाय चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही महापौर और अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। अमर अग्रवाल ने कहा कि सरकार की मंशा किसी भी तरह से निकायों पर कब्जा करना है। अमर अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र 2-3 दिन में जारी हो जाएगा। मंत्री कवासी लखमा के बयान पर अमर अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे को बदलने की कोशिश हो रही है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि निकाय के जो अधिकार हैं वो कोई नहीं छीन सकता, बल्कि जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ वीडियो जारी करने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि अब उनकी बुद्धि पर तरस आता है, मैं उन पर क्या कहूं। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग खुद जैसे होते हैं वैसे दूसरा भी वैसा ही दिखाई देता है। जो 15 सालों तक लोगों को ठगते रहे, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है।
एमपी में यूरिया पर क्रेडिट वॉर, सचिन यादव और शिवराज मिश्रे लेने की होड़ मची है। दोनों नेताओं ने की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। केंद्र ने एमपी के लिए बढ़ाया यूरिया का कोटा। शिवराज का दावा उनकी मुलाकात से बड़ा कोटा। सचिन यादव का दावा प्रदेश सरकार के प्रयासों का ये फल है। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। सचिन यादव का कहना है कि उनके प्रयासों का ये फल है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने पूर्व में की गई 18 लाख मीट्रिक टन की हमारी मांग को मान लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और उप मंत्री सदानंद गौड़ा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश के सभी किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पासपोर्ट पर कमल फूल की फोटो छापे जाने के मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वे पासपोर्ट में भी अपना चुनाव चिन्ह छाप रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पता नहीं बीजेपी और नीचे कितना गिरेगी। हालात में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब घमासान तेज हो चुका है। दिग्गज नेता भी जो भी कभी शहर का नेतृत्व कर चुके हैं वो भी ये चुनाव में खुद के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। वार्ड का भ्रमण कर लोगों से जिताने की अपील कर रहे हैं। निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होना है, जिसके चलते दिग्गज नेताओं को अब सीमित क्षेत्रों में पसीने बहाने पड़ रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता विकास के आधार पर लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। पूर्व में नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बागियों को कांग्रेस ने चेतावनी दी है। कांग्रेस ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को लिखित में समर्थन देने की चेतावनी दी। ऐसा नहीं करने पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की जाएगी। 5 निकायों के कई वार्डों में पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सक्रिय ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा डंप करने के मामले में रायपुर नगर निगम को बड़ा झटका लगा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों को दरकिनार कर कचरा डंप करने के मामले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर करने का आदेश दिया है। आदेश में बताया गया कि स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद पर्यावरण विभाग ने अधिकारियों द्वारा जब ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया तब वहां कमियां पाई गई और इस मामले में 2 बार नोटिस जारी कर निगम कमिश्नर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। पार्षद पद के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता से रूबरू होने के प्रयास में जुट गए हैं। जनसंपर्क के साथ पार्टी प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी बात सीधे मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए अपने प्रत्याशियों की ओर से पार्टी के पदाधिकारी, समर्थक और कार्यकर्ता मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और ब्रॉडकास्ट की मदद से वोटरों को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब धमतरी नगर निगम पर सत्ता पाने भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। भाजपा जल्दी अपना मैनिफेस्टो लाएगी। इसके अलावा प्रदेश के कद्दावर नेताओं की आम सभा भी करवाने की तैयारी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर को बुलाने की योजना है। भाजपा ने कहा है कि हमारे प्रदेश के नेता ही हमारे स्टार प्रचारक होंगे। कुल मिलाकर भाजपा हर हाल में धमतरी में अपनी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है। इधर कांग्रेस के लिए मंत्री कवासी लखमा ने मोर्चा संभाला हुआ है। कवासी लखमा ने कहा कि हर कांग्रेसी भूपेश बघेल बनकर प्रचार करेगा। रायपुर से बड़ी खबर, आयकर विभाग की छापेमारी। जय अम्बे सेल्स और परमार थ्रेड हाउस पर दबिश की है। टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग की छापेमारी आपको बता दें, जय अम्बे सेल्स और परमार थ्रेड हाउस पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। जगदलपुर के 47 वार्डों के लिए हो रहे निगम चुनाव में खुद प्रत्याशी ही स्टार प्रचारक बने हुए हैं। पार्टी और संगठन से जुड़े प्रदेश स्तर के नेता अपने क्षेत्र से बाहर वोट नहीं मांगेंगे। जिले में 2 नगरीय निकाय, नगर निगम जगदलपुर और नगर पंचायत बस्तर के लिए चुनाव हो रहे हैं। दोनों जगह पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा में ही है। पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहे नगरीय निकाय चुनाव होने से पहले पार्टी नेता अपने अपने क्षेत्रों में ही व्यस्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के 151 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। दरअसल साल 2014 के नगरीय निकाय और 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा निर्वाचन में ईवीएम से वोट डाले गए थे। इसलिए आयोग ने मतपत्र और मतपेटी से मतदान की प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराने के लिए इसके प्रदर्शन के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पिछले सुनवाई में स्वीकार हुआ था, लेकिन आज मामला पुनर्विचार याचिका से जनहित याचिका में तब्दील हो गया। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने संशोधन याचिका भी प्रस्तुत की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर मामले की सुनवाई को हाईकोर्ट ने एयर इंडिया एयर विस्तारक
जेट एयर, इंडिगो और गो इंडिया प्राइवेट एयरलाइंस को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।